रिम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। हिंदुओं का महान पर्व चैती छठ को लेकर लोगों में उमंग और माताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सिवान शहर का ये छठ घाट है जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं अपने परिवार के साथ छठ घाट पे पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की भी व्यवस्था चप्पे चप्पे पर की गई थी, लाइट की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बजरंग दल एवं सेवा समिति के द्वारा माताओं को गाय का कच्चा दूध और दातुन की व्यवस्था सुबह में की जाएगी। तो देख सकते हैं कि ये जो पर्व है माताएं मन्नत के लिए करते हैं, अपनी पुत्र की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए कई जो मन्नतें होती हैं माताएं की पूरी होती हैं और माताएं लंबे वर्षों से यह छठ करते आ रही हैं। 72 घंटे के उपवास के बाद यह छठ जो है समाप्त होता है। माताएं जो है नहाए खाए से शुरुआत होती है, रसियाओं पूरी, उसके बाद ठेकुआ बना के और फिर उसको पूजा जाता है। देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है आपको दिख रही होगी। परिवार के साथ सभी लोग सिवान के जो छठ घाट है वहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग, ये चैती छठ होता है जो चैत के महीने में अप्रैल में शुरू होता है और ख़ासकर ये जो छठ है, ये छठ जो है मन्नतें पूरी होती है माताओं की। मन्नत के लिए ये छठ जो है खासकर माताएं करती हैं और लगातार जो लोगों का मन्नत है इस छठ पर्व से पूरा होता है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर और जो व्यवस्था है छठ घाट की, आप देख सकते हैं कि लाइट की व्यवस्था की गई है। प्रशासन जो है गश्ती कर रहा है, तमाम छठ घाट पर देख रहा है व्यवस्था के बारे में। माताएं परिवार के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। माताएं दिख रही हैं तो जरूर उनकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण हुई है, इसीलिए, क्योंकि चैती छठ अधिकतर लोग मन्नत के हिसाब से ही करते हैं। कितना लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ इस चैती छठ? अब आप यहाँ घाट के लोगों और माताओं की भीड़ को ही देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी माताओं की मन्नतें पूरी हुई हैं। कैसे उसका उपवास किया जाता है, कितने घंटा का जाता है? जी, ये उपवास की शुरुआत हम लोग नहाए खाए से करते हैं। उस दिन चना का दाल, अरवा चावल और लौकी का सब्जी खाते हैं। शुद्ध मन से, शुद्ध सात्विक ढंग से भोजन बनाते हैं। प्रसाद भगवान को पहले अर्पण करते हैं, फिर प्रसाद रूप में हम लोग सभी लोगों से ग्रहण। डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ दे रहे हैं क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा एक इसके पीछे रीजन है। इससे ये हमें संदेश दे रहे हैं भगवान कि कोई भी डूब रहा है तो उसका अंत नहीं हुआ, बल्कि वो एक दूसरे दिन नए आगाज के साथ, नए ऊर्जा के साथ फिर से पुनः स्थापित करेंगे वो अपने को। सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जी, उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। कितने वर्षों से कर रही हैं क्या? जी, मेरा ये 17वां साल है। मनोकामना पूर्ण हुआ है? जी, लगातार 17वां साल। हाँ, 17। मेरी ये मन्नत मैंने भी नहीं मांगा है, मेरी मम्मी ने भावा एक में मांग दिया कि मेरे नाती का जोड़ा लग जाएगा तो ये मेरी बेटी छठ करेगी। तो छठ मन्नत मांगने के 3 साल बाद हमको बाबू हुआ और वो आज हो गया है 22 साल का और BA LLB का पढ़ाई कर रहा है, जहाँ है अपने मुकाम पे पहुँचे। प्रीति सराफ। चैती छठ से जुड़ा है। बिहार का चैती छठ बहुत आस्था से जुड़ा हुआ है। ये छठ मानता से व्रत किया जाता है। जो मानता है लोग, ये छठ मानता है लोग, जो भी मानेगा लोग पूरा हो जाता है, इसीलिए ये छठ किया जाता है। लगभग कितने सालों से ये? मैं लमसम 12 साल से कर रही हूँ। कैसे इसकी शुरुआत होती है? ये छठ मेरी बेटी पेट में थी, किसी ने कहा कि अगर अच्छे से आपको हो जाता है तो करिएगा, तो हम बोले ठीक है। उसके बाद से जब मेरी बेटी हो गई तो हम ये छठ करने लगे। अपने बेटी की मनता छठ करते हैं हम। चैती छठ माना हुआ, मतलब जो मानते हैं लोग, मन्नत उसी के लिए होता है।
और मतलब जो भी आदमी के मन में इच्छा होता है माता के प्रति, छठ माता के प्रति कि हमारे लिए ठीक हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, इसीलिए इसको ये चैती छठ किया जाता है। हमने भी माने थे। कितने वर्षों से मेरी बेटी के लिए मन्नत था, 4 साल से हम कर रहे हैं। 4 साल से। कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे फिर शुरुआत होती है पहले तो मतलब नहाए करते हैं लोग, लौकी और चावल बनता है, सब कुछ सबसे नहा खा, उसके बाद से खरना होता है। दिन भर आदमी उपवास करता है, उसके शाम को खीर और रोटी बनता है घी लगाकर, और उसी को सब लोग खाते हैं। फिर उसके बाद छठ पूजा के दिन तीसरा दिन पूरा दिन व्रत में रहते हैं लोग। कितने दिन तक उपवास रहता है? 3 मतलब अभी 3 दिन अभी जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। हाँ, और सुबह में उगते हुए सूरज को। कितना आस्था और प्रेम छठी में से जुड़ा हुआ है। बहुत आस्था प्रेम है, देखिए कितना लोग कर रहा है, आस्था प्रेम है तभी तो, बहुत आस्था प्रेम है। अपना सभी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सभी लोगों को चैती छठ और रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी माई सिवान शहर वासियों पर, पूरे जिले वासियों पर सदैव कृपा बनाए रखें। चैती छठ एक मनौती छठ है, जो औरत हमारे कुछ मांग करती है छठी मैया से जो पूरा होता है तो छठ किया जाता है। और देखिए आज इतने लोग भी कभी गाती छठ से भी लगभग 25-30% लोग इस छठ पे उपस्थित हुए हैं। और जो ही बन सकता है नगर परिषद के माध्यम से, चाहे हमारे समिति के माध्यम से यहाँ व्यवस्था किया गया है। ये समाज सेवा समिति का स्टॉल लगा, इस स्टॉल पे सभी छठ व्रतियों के लिए कच्चा दूध, दातून, चाय और अदरक की व्यवस्था सुबह हम लोग रखे हैं, सुबह यहाँ से व्यवस्था किया जाएगा। और जो हमारे कार्यकर्ता है समाज सेवा समिति के सभी लोग अपना व्यवस्था देख रहे हैं लोग, जो भी व्यवस्था होगा यहाँ से किया। ठीक की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था किया गया इस बार? बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ है। अभी हम छठ व्रतियों से भी मिले हैं तो सब कोई बोला है कि बहुत सुंदर इस बार व्यवस्था हुआ है। साफ सफाई से लेकर लाइटिंग से लेकर चेंजिंग रूम सारी सुविधाएं दी गई हैं। इस बार कोई कमी नहीं हुआ है। अब ये है कि नदी में पानी कम है, तो पानी आएगा तब तो पानी रहेगा, पानी का बहाव नहीं। अब जितना पानी है उसी में हम लोग बढ़िया से साफ़ सुथरा कराए हैं लोग, जलकुंभी तक सब हटवा दिए लोग, ब्लीचिंग डलवा दिए हैं लोग कि माताओं को कोई असुविधा नहीं हो। क्या कहेंगे छठी मैया के बारे में? छठी ये तो आस्था का प्रतीक है। छठ व्रत इसकी महिमा बहुत अपरंपार है। छठ व्रत करने से सारी खुशियाँ, जीवन की सारी खुशियाँ मिलती है, सारा दुख मिट जाता है और सारा सुख हमको प्राप्त हो जाता है सभी के जीवन में। कामना करती हूँ कि सभी लोगों को सबके जीवन में हर सुख प्रदान करे, मेरी यही कामना है। होता है क्या कुछ बताइए इसके बारे में? छठी मैया का शुरुआत तो हमारे बिहार से ही उत्पन्न हुआ है और ये बिहार का सबसे महान पर्व भी कहा जाता है और ये अभी देश के विदेशों में भी ये फैला हुआ है। इनकी मान्यता तो बहुत ज़्यादा है, जो भी मन्नत मांगते हैं वो सारे पूरे होते हैं। तो मैं यही अपने सिवान वासियों को बोलना चाहूँगी कि छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को, और अच्छे से व्रत करें और हम लोगों के लिए भी मांगते रहें आशीर्वाद, और पूरे सिवान स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सबको नमस्कार है। आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके व्यूवर हैं, इस चैती छठ में सभी चैती छठ व्रतियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। रामनवमी का पर्व चल रहा है, नवरात्र पर्व चल रहा है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हर वर्ष चैती छठ पे कोई दूसरे संगठन नहीं आता है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, समाज सेवा समिति और सुरक्षा समिति ही मिल करके कार्यक्रम करती है। यहाँ साउंड की क्या व्यवस्था किया गया? नगर परिषद साफ सफाई किया है, आप देख सकते हैं। और आपके सामने नदी है, उसकी भी साफ सफाई आप अपने स्तर से देख सकते हैं। सभी चैनलों ने दिखाया है, प्रयास किया है नगर परिषद। देखिए, एक दिन के प्रयास से ये नदी साफ होने वाली नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान के जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, मांग करता हूं कि शहर और जहां एंड होता है शहर, इस नदी को कम से कम 4 फीट गड्ढा इससे मटेरियल जो है निकाल करके बाहर निकाला जाए, इसको बाहर फेंका जाए, ताकि स्वच्छ पानी, इसके अंदर जो बालू है, बालू से इसका लगाव होगा पानी का, तो पानी भी साफ होगा और पानी का बहाव होगा तो ये जो जितने गंदगी इस शहर के अंदर आकर के टिकता है वो थम जाएगा। दूसरा, ये दाह नदी जो पुल है, पुल की बैरिकेडिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी नदी के अंदर ला करके कूड़ा करकट फेंक देता है, मुर्गी थी, कोई भी मांस का टुकड़ा है, चाहे कोई भी गंदगी है, ला करके
मुर्गी का पाक है वो भी ला करके इस नदी के अंदर, शहर की जितनी नालियां हैं वो शहर के अंदर आता है। नगर परिषद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए ताकि नगर के अंदर जो नदी है, जो धरोहर है सिवान का, वो कम से कम साफ सुथरा रहे। आप देखिए लगातार आंदोलन के कारण छठ घाट, तो यहाँ शहर के अंदर बहुत सारे छठ घाट जिसमें हजारों लाखों लोग छठ घाट पर आते हैं, छठ करते हैं, लेकिन लोग आता है और इसके सामने गंदगी का अंबार लगा रहता है। मैं सिवान के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप छोटा सा एक पहल करेंगे और जल संसाधन विभाग, क्योंकि ये शहर नगर के अंतर्गत ये नदी है, इसलिए नगर परिषद की भी भूमिका बनती है, जिला अधिकारी महोदय की भी भूमिका बनती है, एसडीओ साहब की भी भूमिका बनती है और जल संसाधन विभाग की भी भूमिका बनती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि छठ भी जाता है तो इस पर लग करके समाज के लोगों को बैठा करके इसकी कैसे सफाई की जा सकती है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है सिवान नगर के लिए। छठ माताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं छठ व्रतियों से निवेदन करूंगा कि समाज का कल्याण हो और सब निरोग रहें। सभी छठ व्रती उगते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं सभी छठ व्रतियों से निवेदन करूंगा कि सिवान नगर शांति रहे और रामनवमी का पर्व 6 तारीख को रामनवमी का भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। इसमें सभी लोग अपने पांव से चल करके, जो भी माता बंधु जो अपने पांव से चल सकते हैं, वो इस राम जी की शोभा यात्रा में आवे और ये भव्य और दिव्य शोभा यात्रा को अच्छे तरीक़ा से राम जी का जो पर्व है वो मनाए, ताकि हिंदुत्व और सनातन का एक प्रचम लहर पाए। कुछ कहेंगे? महान पर्व चैती छठ है और इसमें हमारी माताएं बहन जो छठ व्रती है वो आस्था के लिए और कुछ मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही घाट की क्या कुछ लग रहा है व्यवस्था? घाट की व्यवस्था तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पिछले साल से ठीक है, पिछले साल से ठीक है व्यवस्था। और दूसरा चीज़ है कि हमारी माताएं बहन जो होता है कि व्रत करती है 24 घंटे 30 घंटे का व्रत करती है और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को बिहार का महान पर्व है छठ पूजा, हम लोग बहुत दिल से मनाते हैं और भविष्य में भी हम लोग बहुत दिल से मनाएंगे।